माला नहीं लेंगे, लेकिन मुझे इसे कल्याण करना है तो पुत्र के माध्यम से नारायण। यमदूत ने लेने के लिए आया, लेकिन घबराकर सांकेतिक भाषा में ही अपने पुत्र को पुकारा। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं तुम किसी प्रकार के नाम लेना तो प्रारंभ कर दो। कोई कहते मैं मछली खाता हूं, कैसे नाम लो? बोले घबराओ नहीं, तुम नाम लेना प्रारंभ कर दो, अपने आप सब कुछ छूट जाएंगे। सांकेतिक भाषा में भी एक संत थे, उनके दो चेला, दोनों बहुत झगड़ालू, एक दूसरे के हर हमेशा निंदा करते थे। अब गुरुदेव परेशान, अयोध्या की बात है। गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग आपस में विवाद करो, लेकिन एक दूसरे के गाली मत दो। जब रात्रि में वो सोने के लिए गुरुदेव जाया करते थे तो दोनों शिष्य उनके चरण दबाते थे। अब हमारा चरण दबाते दबाते अन्य दिन गाली देना प्रारंभ कर देता था। आज गुरुदेव के आदेश है कि तुम लोग चाहे कुछ करो, गाली नहीं दो। लेकिन सांकेत में जब एक बड़े गुरु भाई पैर दबा रहे थे तो छोटे गुरु भाई से कह दिया, जा तेरा मुख काला हो जाए बिहारी जी की तरह। भजन हो गया, गाली भी नहीं दिए, जाओ तू काला हो जाओ बिहारी जी तरह। अरे बाकी बिहारी जी काले हैं। दूसरा ने कहा इसने मुझे गाली दे दिया, वैसे गाली बोल नहीं सकता, मैं तो गोरा हूं, ये मुझे काला कह रहे हैं। कहा कि जा तू बाढ़ा भगवान जैसे हो जा, यानी तू सुगर हो जा। गाली भी दे दिया और बाढ़ा भगवान का नाम भी ले लिया। तो ये एक सांकेतिक भाषा है। हो सकता है अजामिल ने सांकेतिक भाषा में ही नारायण नाम लिया, लेकिन उन सांकेतिक भाषा से ही अजामिल का कल्याण हुए। स्वयं लक्ष्मी नारायण अजामिल के लिए सुंदर विमान लेकर उस विमान पर बैठाया और अजामिल को दिव्य धाम ले गए। जो एक नाम जापक को मिलना चाहिए, ऐसे सुंदर विलक्षण दिव्य धाम ले गए। हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो अजामिल उपाख्यान तो बहुत विलक्षण है, लेकिन इस कथा से एक भाव लेना चाहिए। यमदूत ने जब अपने महाराज से कहा कि जब हम उसे लेने के लिए गए तो भाई से सांकेतिक भाषा में अपने पुत्र का नाम लिया, तो उन्हें एक सुंदर धर्मात्मा जो मुझे कहा तुम धर्म अधर्म के विषय में प्रश्न किया, तो धर्मराज ने कहा तुम नहीं जानती, वो तुमने सर्वश्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम साधारण लोग कोई गलती करते हैं ना, अपराध करते हैं तो उन्हें केस होता है, कोर्ट जाते हैं, फिर उसे जेल होता है, निकलते। लेकिन यहाँ वही संविधान है, अगर कोई सैनिक में कोई गलती करते हैं तो उसके लिए अलग से कोर्ट है, अलग जज है, अलग वकील होता है, अलग उन्हें दंड दिया जाता है। जो हम लोगों के जो जज जो वकील बात करते वो सैनिक के लिए नहीं, उनका अलग है। तो जब कोई नाम लेते हैं ना, और वो चाहे महान से महान पापी है, उनका समस्त पाप का फैल, जितने भी पाप के पोती है, सब सीधे भगवान के पास चले जाते। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। और भागवत में तो ऐसा लिखा है, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यच्छिरेकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। हम लोग पापी नहीं हैं। हमने भगवान की कथा सुनी, हमने भगवान के गीत गाए, हमने भगवान के भजन किए, हम रोज ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन किए। हम पापी नहीं हैं। हमें कोई कहे पापी, हम लोग पापी नहीं है। जो इनसे विरुद्ध है वो पापी है। नाम में वो ताकत है। हमारे सदगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि देखो
एक नाम की महिमा मैंने अपने गुरुदेव के मुख से सुना, वो सुनाता हूँ। बोले कि जिस समय नाम की क्या महिमा है, जिस समय रावण माता जानकी को अपहरण कर लिया, अशोक वाटिका में बिठा दिए, प्रभु श्री राम खोजते खोजते विशाल विशाल शिला पर के पुल बनाकर पल्ली पार चले गए, तो मंदोदरी घबरा गई। मंदोदरी ने रावण से कहा, इसी वक्त तुम जानकी को वापस लौटा दो, उनके शरण में चले जाओ। रावण मुस्कुराने लग गए, कहा यही विशेषता, एक चट्टान को तैरा दिया तो बहुत बड़े भगवान हो गए, अभी मैं दिखाता हूँ। रावण ने सोचा, मंदोदरी तुम नहीं जानती हो, मैं भी राम के नाम लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा कल्याण मेरे प्रभु राम करे। इसीलिए वो भी एक विशाल पहाड़ चट्टान उठाया, उसमें धीरे से श्री राम नाम लिखकर फेंक दिया समुद्र में, तैरने लग गए। कहा देखो मैं भी तैरा दिया। ये विशेषता नाम के थे, राम नाम के। तो अजामिल उपाख्यान से यही लेना चाहिए जीवन में शिक्षा, जो भगवान के भजन नहीं करते हैं उसे आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और जो करते हैं उसे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। बड़ा सुंदर विलक्षण भागवत में एक से एक ऐसा ऐसा प्रसंग है महाराज, विलक्षण वित्रासुर के प्रसंग हैं, जिसने अंतिम अवस्था में भगवान से यही कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अगर चाहिए तो आपके जो चरण के दास हैं, दासत्व स्वीकार कर लेना। कोई किसी संत महापुरुष सदगुरुदेव की बहुत आराधना करते हैं, रात्रिन दिवा उनके सेवा करते हैं, सेवा में लगे हैं, लेकिन वही सेवा में एक दिन यदि अभिमान आ जाता है कि मेरे कारण मैं नहीं रहूंगा तो इनका कुछ होगा नहीं, तो वहां पर पतन हो जाते हैं। हम भगवान के अहर्निश हम पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कहीं हमारा अभिमान आ जाता है तो हम दूर हो जाते हैं। वित्रासुर ने यही भगवान से कहा था कि प्रभु प्रियम प्रियव विसुतम विषन्ना मनोर बिंदाक्ष दृश्यते त्वाम। हे प्रभु मेरे अंदर ऐसी शक्ति दो, मुझे प्रेम ऐसे बने रहे जैसे कोई स्त्री के पति दूर है, काफी दूर है, बरसों आए हैं और समय है 11 बजे और समय पर नहीं उपस्थित हुए और समय निकल रहा है, जैसे उसकी व्याकुलता होती है, वही भाव मुझे आपके चरण के जो दास है, जो अहम हरिक तब पादेक मूलम दासानुदासो भवदास में भूया, ऐसा मुझे बना। हमने 2-4 दिन बहुत प्रेम कर लिया, फिर उससे दूर हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर की सेवा करो, ऐसे सदगुरु की सेवा करो, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मुझे लोग गाली दे, चाहे मेरी निंदा करे, चाहे मुझे कुछ कहे, लेकिन मैं अपने गुरुदेव का चरणार बिंदु को नहीं छोड़ूंगा, अपने ठाकुर के चरणार बिंदु को नहीं छोड़ूंगा। यही भागवत हम सभी को सिखाते हैं। मरुत गणों की उत्पत्ति की सुंदर विलक्षण कथा है, बहुत सुंदर भाव है। महाराज प्रहलाद जी के चरित्र भी अति विलक्षण पावन चरित्र है, जिसने उनके जन्म, उनके कर्म, उन पर विचार किया जाए। जिनके पिता हिरण्यकश्यपु भाई मरे तप करने के लिए गया, घर के, यहाँ एक भाव ध्यान देना, घर के परिवार के एक भी सदस्य यदि अपने आप को पूर्ण रूप से ठाकुर जी के हो गए ना, तो हो सकता है चाहे घर के समस्त परिवार, कुछ लोग महाराज श्री के पास जाकर कहते हैं कि महाराज मैं तो भजन कर रही हूँ या मैं भजन कर रहा हूँ, लेकिन और मेरे घर के कोई लोग भजन करते ही नहीं, चोरी से छुपके से मुझे करना पड़ता है। लेकिन हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि और करो। जैसे कयाधु ने जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए जा रहा था, देवता लोग घबराकर
बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को भेज दिया। बृहस्पति ने जिस स्थान पर मंदरगिरी पर्वत के नीचे, जहाँ वट वृक्ष के नीचे तप करने वाले थे, वहाँ पर महाराज नारायण नाम बोल दिया। उसने सोचा आज मेरे लिए अशुभ दिन हो गए, लौट गए। लेकिन कयाधु जब सुना तो कयाधु ने कहा आज तो आपके लिए बहुत शुभ दिन, और 108 बार नारायण नाम लिवाकर महाराज प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने वक्त तक 108 बार लिवा हिल दिए। कभी भोजन कराकर, कभी पानी पिलाकर, कभी आपस में बातचीत कराकर, कभी हंसी मजाक कराकर, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम लिवा दिया। जिसे प्रहलाद जैसे परम भक्त सम्राट, जिसने बाल्यावस्था में ही भगवान के ऐसे आराधना करने लगे, ऐसे उपासना करने लगे, जो कभी हंसते थे, कभी गाते थे और कभी पुकारते थे, हे प्रभु मुझे आप ऐसी लगन लगा दो जो हम सदा आपके रहें। हे मेरे गोविंद, हे मेरे सावरा, मैं तो केवल आपका हो गया हूं। महाराज प्रहलाद जी हर हमेशा संकीर्तन करते थे, पुकारते थे उस सावरा को, उस गोविंद को, गोपाल को, जिसे उसने पहचान लिया। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हाँ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। 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 ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना हाथ उठा करके दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न। हरि बोल। श्री राधे। काली सेवा करते हुए ताली सेवा करते रहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। जीवो। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे। कैसी लगन लगाएंगे? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ गाइए। हरि बोल। जय हो। याद है। जय हो।
और एक बार सभी लोग मेरे साथ में बड़े प्रेम से गाएंगे।